नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। कल हमने अकाउंटिंग के बारे में जाना था कि उसके कुछ क्या अकाउंटिंग क्या होती है, उसमें कुछ फेमस कीवर्ड्स हैं जैसे कि एसेट्स, लायबिलिटीज़, ये क्या होते हैं। कल उसके बारे में हमने देखा था। आज हम कुछ अलग देखेंगे, इन्वेस्टमेंट्स के बारे में जानेंगे कि क्या होते हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, आपके पास क्या होने चाहिए, क्या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं और इनमें से आप कोई अपने फ्यूचर्स के लिए चुन सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट्स हमारे लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। ये फाइनेंशियल्स गोल्स होते हैं जो हमारे पास होने चाहिए, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की हमारे पास इंस्टेबिलिटी आती है तो ये हमारे इन्वेस्टमेंट्स हमारे काम आते हैं, जैसे है ना। तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स क्या होते हैं? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स वो होते हैं जो 1 से 3 वर्ष के लिए होते हैं, उन्हें हम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स कहते हैं। और जिनके पास ज़्यादा पैसा नहीं है, कम इनकम आती है, तो वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स चुन सकते हैं, क्योंकि इससे उनके पास पैसा जो है ज़्यादा सालों तक फंसा नहीं रहेगा, है ना। तो ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट उनके लिए काफ़ी सही है। इमरजेंसी फंड्स भी बोलते हैं, है ना इनको। चलिए, क्या होते हैं पहले एफडी एक फेमस शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं जो काफ़ी सालों से हमारे माता पिता, हमारे हमारे भाई, हम करते आ रहे हैं, है ना। इनमें रिस्क काफ़ी लो होता है और बैंक्स में ही ज़्यादातर बैंक्स और पोस्ट ऑफिस एफडीज़ करती हैं। कुछ कंपनियां भी एफडीज़ करती हैं, लेकिन वो रिस्की रहती हैं। एफडीज़ में 4 से 7% का एनुअली इंटरेस्ट मिल जाता है और ये एक सेफ़ ऑप्शंस है ना। इसमें ज़्यादा अच्छा रिटर्न मिल जाता है और आपका पैसा भी सुरक्षित रहता है। फिर आरडी अकाउंट, आरडी जो है इसको रिकरिंग डिपॉजिट बोलते हैं। ये भी काफ़ी अच्छा एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है जिसमें लो रिस्क रहता है और 5 से 7% इनमें एनुअली इसमें इंटरेस्ट भी मिल जाता है। और ये फ़िक्स्ड एसेट से अलग इसलिए है क्योंकि आरडी अकाउंट में आप हर महीने कुछ ना कुछ पैसा जमा करते रहते हैं, और जो जैसे कि 5 साल की आपने या फिर 3 साल की आरडी कराई है, तो आप 3 साल तक हर महीने, मान लीजिए 500 रुपये कराई, तो हर महीने आपको 500 रुपये देना 3 साल तक। और जैसे ही 3 साल कंप्लीट होते हैं तो वो सारा पैसा विद इंटरेस्ट आपके पास आ जाता है। तो एक इसमें अच्छा है कि आपके पास इकट्ठा पैसा होने की वो नहीं है एफडी की तरह, 10-15 हज़ार, लाख, 1.5 लाख, करोड़ रुपए हों कि आप एफडी कराएं। रिकरिंग डिपॉजिट एक अच्छा ऑप्शन है कि आपके पास यदि 500,000 रुपये महीने बचते हैं तो आप पोस्ट ऑफिस या फिर बैंक में जाके जमा कर सकते हैं। लिक्विड म्यूचुअल फंड से काफ़ी फेमस हो रहे हैं आजकल। तो इसमें लिक्विड म्यूचुअल फंड्स भी आते हैं जिसमें रिस्क काफ़ी लो होता है ना। 5 से 7% इनमें भी इंटरेस्ट मिल जाता है और ये एफडी की तुलना में बेटर इंटरेस्ट देते हैं और हाईली लिक्विड रहते हैं, है ना। इनको कभी भी अपन निकाल सकते हैं, ज़्यादा अच्छा रहता है ये, है ना। शॉर्ट टर्म डेब्ट इन्वेस्टमेंट, ये शॉर्ट डेब्ट इन फंड भी होते हैं, शॉर्ट टर्म होते हैं। इनमें 6 से 8% एनुअली इंटरेस्ट में रिटर्न मिल जाता है और ये शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स और सिक्योरिटीज़ में आप अच्छा इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये एक लोन्स होती हैं जो कंपनीज़ को चाहिए होता है, तो ये शॉर्ट टर्म के जरिए लिए लेती हैं, तो ये काफ़ी अच्छा इन्वेस्ट है। फिर है ट्रेजरी बिल एंड गवर्नमेंट्स बॉन्ड। गवर्नमेंट्स के बॉन्ड्स आते हैं जिनमें आप गवर्नमेंट से, जनता से कर्जा लेती है, इन्हें आप गवर्नमेंट बॉन्ड्स कहते हैं। तो इसमें काफ़ी लो रिस्क रहता है, 6 से 7% इसमें भी रिटर्न मिल जाता है और काफ़ी सेट होता है। इसमें गवर्नमेंट्स की बैकिंग होती है, यानी सरकार आपको पैसा देगी ही देगी, है ना। फिर उसके बाद आते हैं आर्बिट्रेज फंड मार्केट्स में जो इनएफिशिएंसी होती है वो ना, काफ़ी प्रॉफिट होता है मार्केट इनफेशिट से, सॉरी मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, है ना। ये भी एक प्रकार का फ़ंड होता है, इसे आप गूगल में सर्च कर लीजिए। काफ़ी अच्छा ऑप्शंस है, आपके पास कुछ ना कुछ ऑप्शंस होने ही चाहिए, है ना। अब देखते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स क्या होते हैं। जो इन्वेस्टमेंट प्लान 5 साल या उससे अधिक के लिए होते हैं वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स प्लान कहलाते हैं, है ना। और ये इसमें अच्छी काफ़ी आपकी वेल्थ क्रिएट हो जाती है, पैसा आपका काफ़ी अच्छा बन जाता है ना। जैसे हम सुनते आ रहे हैं पीपीएफ 15 साल के लिए, काफ़ी एलआईसी होती है, काफ़ी अच्छे ऑप्शंस कहलाते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि अंत में आपको काफ़ी अच्छा अमाउंट मिलता है जिससे आप घर या शादी वगैरह करवा सकते हैं, घर ले सकते हैं, है ना। जैसे इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, है ना, ये 10 से 15% आपको एनुअली मिल जाता है। ये मार्केट पर आपको डिपेंड करता है। इक्विटी म्यूचुअल फंड रिस्क काफ़ी हाई होता है, क्योंकि यदि मार्केट गिरा तो आपका पैसा, इंटरेस्ट भी और पैसा भी गिरने लगता है। लेकिन ये अच्छा ऑप्शन है हाई, यदि आप लॉन्ग टर्म में लेते हैं तो फिर रिस्क काफ़ी लो हो जाता है लॉन्ग टर्म में, है ना। इसके अलावा इंडेक्स फंड और ईटीएफ भी अच्छा ऑप्शन है ना। पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ये जिन लोगों की कोई जिन लोगों की प्राइवेट नौकरीज़ होती हैं तो उनमें पब्लिक प्रोविडेंट फ़ंड काफ़ी
उनको करवाना ही चाहिए। इसमें 7 से 8% एनुअली टैक्स फ्री रहता है। पहली बात तो ये, यानी इस पर, यानी आप जब आप पैसा निकालते हो पीपीएफ का, तो आपको उस पर टैक्स नहीं लगता है ना, पूरा भी। तो ये अच्छा ऑप्शन है। 80C के तरीके इसमें बेनिफिट्स मिल जाते हैं। जब आप रिटर्न फाइल करते हैं तो 80C में 1.5 लाख रुपए तक का, है ना, पीपीएफ आपको अलाउ रहता है ना। पीपीएफ 15 साल के लिए रहता है। रिस्क काफ़ी लो है, काफ़ी अच्छा ऑप्शन है ना। नेशनल पेंशन सिस्टम, तो ये एनपीएस में भी आप निवेश करते हैं 8 से 10% एनुअली, तो आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न मिलता है ना। टैक्स बेनिफिट्स रहते हैं सरकार की तरफ से, और मार्केट लिंक्ड रिटर्न्स मिलते हैं। रियल इस्टेट में यदि आप मान लो कहीं आप एक अपार्टमेंट्स मिल रहे हैं, इसमें आप घर वगैरह ले लिए, रह के रख लिए, तो आगे जाके आप उसको बेचोगे तो काफ़ी अच्छा आपको पैसा बनता है उसमें, है ना। और इसमें आपको वेरी लोकेशंस के अनुसार रहती है। कहीं कहीं लोकेशन ज़्यादा अच्छी रहती है तो उनमें ज़्यादा अच्छा पैसा बन जाता है ना। स्टॉक्स, जैसे कि आप डीमेट अकाउंट खोलते हैं तो आप स्टॉक चुन सकते हैं, स्टॉक लेके रख लीजिए, फिर आगे जाके आप उसे बेचिए तो काफ़ी अच्छा पैसा उसमें बन जाता है ना। लेकिन ये रिस्की रहता है काफ़ी, है ना। उसके अलावा गोल्ड्स, जिसमें सॉवरेन बॉन्ड्स, ETF, फिज़िकल गोल्ड, ये भी आप ख़रीद सकते हैं, तो आपको काफ़ी अच्छा 8 से 10% एनुअली इंटरेस्ट मिल जाता है ना। और ULIP यानी यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान्स, ये मॉडरेट टाइप का एक फ़ंड है जिसमें आपके पास इंश्योरेंस भी रहता है, और इसमें आप यूनिट म्यूचुअल फ़ंड का भी इसमें बेनिफिट्स मिलता है और इंश्योरेंस का भी बेनिफिट्स मिलता है। तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, कंबाइन है इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस का, काफ़ी अच्छा ऑप्शन है ये, है ना। की डाइवर्शन, है ना, की कंसंट्रेशन, डाइवर्सिफिकेशन, स्प्रेड इन्वेस्टमेंट अक्रॉस एसेट्स क्लास टू रिड्यूस रिस्क, यानी आपको जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको हर जगह थोड़ा थोड़ा पैसा रखना चाहिए। एक ही जगह नहीं आप डाल दो। चाहे तो मान लो म्यूचुअल फंड में आपने सारा पैसा डाल दिया, मार्केट गया तो आपका पैसा फंस जाता है ना। तो आप हर जगह, कहीं एफडी में कर दो, कहीं आप सेविंग में, कहीं इक्विटीज़ में, कहीं SIP LIC में, ऐसे थोड़ा थोड़ा आप पैसा अलग अलग रखो तो आपका पैसा रिस्क काफ़ी कम हो जाता है। टैक्स एफिशिएंसी, ELP, PPF, NPS, इसमें आपको टैक्स के छूट बेनिफिट्स मिलते हैं। टैक्स आपका इन पे नहीं लगता है ना। इन्फ्लेशन, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स होते हैं अधिकतर वो इसलिए किए जाते हैं क्योंकि भविष्य में जाके आपकी महंगाई जो है आज से देश में 5% प्रतिवर्ष बढ़ रही है, यानी जो पैसे की वैल्यू है ये 5% जो है गिर रही है हर साल, है ना। तो आगे जाके भविष्य में जो चीज़ आपकी 100 रुपये की है, आज से 10 साल बाद वो 100 रुपये की नहीं मिलेगी आपको, ये 100% है। तो आपको इसीलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स करने ही चाहिए, ताकि आपको भविष्य में वो पैसा इंटरेस्ट के साथ मिले और आपको वो चीज़ जो है आप उसको अफोर्ड कर पाएँ, चाहे वो कार हो या घर हो या फिर कुछ और भी हो, है ना। इमरजेंसी फ़ंड आपको रखने ही चाहिए 6 से 12 मंथ के एक्सपेंस करने के लिए। इमरजेंसी फ़ंड यानी आपके जो भी आप जितना आप कमाते हो, है ना, तो कम से कम 6 महीने की सैलरी आपके पास अकाउंट्स में होनी ही चाहिए, ताकि जब भी कोई नौकरी चली जाए या जो भी आपका हो, है ना, तो उसमें ये इमरजेंसी फ़ंड आपके काम आ सकें। थैंक यू दोस्तों। मैं इस चैनल पे हर रोज़ एक कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट्स, अकाउंट्स और इससे रिलेटेड वीडियो लाते रहूँगा। आप मुझे सपोर्ट करिए, मैं से और मोटिवेट होऊंगा और अच्छे वीडियो बनाऊँगा, है ना, और बेहतर रिसर्च के साथ आपके साथ आऊँगा। धन्यवाद।